गुरु। सिद्धि का मूल है देवता, देवता का मूल है मंत्र, मंत्र का मूल है दीक्षा और दीक्षा का मूल है गुरु। शिष्य। शुद्धचित्त, इंद्रियजयी और पुरुषार्थी शिष्य ही तांत्रिक साधना का योग्य अधिकारी होता है। तंत्र साधना में गुरु शिष्य संबंध का अपार महत्व माना जाता है। मंत्र। प्रत्येक मंत्र में प्रणव, बीज और देवता ये तीन तत्व होते हैं। दीक्षा मंत्र अत्यंत प्रभावी होते हैं। सौर्य मंत्र पुल्लिंग कोटि के होते हैं, सौम्य मंत्र स्त्रीलिंग कोटि के और पौराणिक मंत्र नपुंसक लिंगी माने जाते हैं। विद्या। स्त्री मंत्रों का ही अपर नाम है विद्या। माला। मंत्र का भेद। नित्य तंत्र में एकाक्षरी मंत्र को पिंड, द्वाक्षरी मंत्र को कर्तरी, त्र्यक्षरी से नवाक्षरी पर्यंत बीज और 20 से अधिक अक्षरों वाले मंत्र को माला मंत्र कहते हैं। बीज। प्रत्येक देवता का अपना एक बीज होता है, जैसे काली का क्रिंग, माया का हिंग, अग्नि का रंग, वाक का एंग आदि। बीज के अतिरिक्त देवता का मूल मंत्र होता है। मंत्र चैतन्य। मंत्र, मंत्रार्थ और मंत्र देवता इन तीनों का एकीकरण। देवता परमेश्वरी की विशिष्ट शक्ति। भावत्रय। पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव अर्थात तांत्रिक साधक की 3 अधम, मध्यम और उत्तम अवस्थाएं। अत्यंतिक संसार शक्ति को अधम, पशु भाव को और सत्कर्म प्रवृत्ति को उत्तम पशु भाव कहते हैं। आचार सप्तक। वेदाचार, वैष्णवाचार, शवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांतांतचार और कौलाचार। उक्त अनुक्रम से उनकी श्रेष्ठता मानी गई है। कौलाचार सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शैवाचार में पशु हिंसा, दक्षिणाचार में विद्यावणन सेवन, वामाचार में राजस्वला, रज और कुलश्री का पूजन और कौलाचार में भूत पिशाच वत अनियंत आचार विहिता माना गया है। दीक्षा। तंत्र साधना में अधिकारी गुरु द्वारा निर्वाण दीक्षा नामक 2 प्रकार की दीक्षा सामान्य विशेष भेद से होती है। निर्वाण दीक्षा के 2 भेद, सबीज, निर्वीज। सबीज दीक्षा का अपर नाम है पुत्रक दीक्षा अथवा आचार्य दीक्षा। आगम ग्रंथों में कला, एक तत्व, त्रितत्व, पंच तत्व, नव तत्व, 36 तत्व, पद मंत्र, वर्ण भुवन और केवल भुवन नामक 11 प्रकार की दीक्षा बताई गई है। अभिषेक। दीक्षा प्राप्त शिष्य पर गुरु द्वारा जल सिंचन। इस अभिषेक की शक्तिपूर्ण कर्म दीक्षा, साम्राज्य, महासाम्राज्य, योग दीक्षा, पूर्ण दीक्षा और महापूर्ण दीक्षा नामक 8 प्रकार माने गए हैं। साधना। तांत्रिक साधना करते समय उषा काल में गुरु और देवता का ध्यान, मानस, पूजा मंत्र, जप, स्नान विधि, नित्य अर्चन, विजयाभरण, ग्रहण भूत, सिद्धि न्यास, पात्र स्थापना, यंत्र राज स्थापना, श्रीपाद स्थापना, इष्ट देवता पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, इन विधियों का पालन यथा कर्म होता है। कुल। श्री कुल और काली कुल एवं महाविद्या कुल नामक साधकों के मुख्य 3 कुल होते हैं। श्री कुल में सुंदरी, भैरवी वाला, बगल, कमला, धूमावती, मातंगी और स्वप्नवती इन 8 देवियों का अंतर्भाव होता है। और काली युग में तारा, रक्तकाली, भुवनेश्वरी, महिषमर्दिनी, त्रिपुरा, दुर्गा और प्रत्यंगिरा इन 8 देवियों का अंतर्भाव होता है। महाविद्या कुल में 10 महाविद्या की उपासना विधान है। प्रायः यह कुल वाले साधक कम और गुप्त है, जो हिमालय के उच्चतम शिखरों, गिरी कंदरा वनों में साधना में रहते हैं। षोडशोपचार पूजा। तांत्रिक साधक देवता की प्राण प्रतिष्ठा होने पर जिन उपचारों से पूजा करते हैं वो है अर्चन, स्वागत, पाद्य, आर्ध्य, आचमन, पुनर्आचमन, मधुपर्क, वासन, आवरण, गंध, धूप, नैवेद्य और बंदन। पंचमकार।
मध्य, मास, मत्स्य और मैथुन, इन्हीं को पंच तत्व भी कहते हैं। वामाचार में इन पंचमकारों का प्रयोग आवश्यक माना गया है। दक्षिणाचार समयाचार में इनका प्रयोग नहीं होता। इनका लौकिक अर्थ में उपयोग तंत्र में भी नहीं है। इनका तांत्रिक अर्थ अलग है। चक्र पूजा, वीर भाव के साधक स्त्री पुरुष सामूहिक नृत्य एक मंडल में बैठकर विधि पूर्वक तांत्रिक सुरा पान करते, तब वह चक्र पूजा कहलाती है। राज चक्र, महाचक्र, देव चक्र, वीर चक्र, भैरव चक्र और ब्रह्मा चक्र नामक 6 प्रकार के चक्र होते हैं। बिंदु, शिवांश, शाक्त्यांश की सृष्टि निर्मित के पूर्व साम्यावस्था, सृष्टि का आरंभ होते समय मूल बिंदु इच्छा, ज्ञान और क्रिया स्वरूप में विभक्त होते हैं। मूल बिंदु को परावाक और अंतिम 3 बिंदु को पश्यंती, मध्यमा और वैखरी कहते हैं। ब्रह्मापुर, मानव शरीर तांत्रिक दिशा के 4 प्रकार, क्रियावती, वर्णमयी, कलावती तथा वेदमयी। तिथियों के 5 विभाग, नंदा, भद्रा, विजया, रिक्ता तथा पूर्णा। मुद्रा, महामुद्रा, नवोमुद्रा, उड्डयन बंद, जलांधर बंद, मूल बंद, महाबंद, महावेद, खेचड़ी, विपरीत करणी, योनि, वज्रोली, शक्ति चालनी, तड़ंगी, मांडुकी, संभाववी, पार्थवी, धारणा, अश्वनी, पाशनी, काकी, मतांगिनी और भुजांगिनी कुल प्रकार के सप्त कुंडली शक्ति को जागृत करने के हेतु मुद्राओं की साधना आवश्यक मानी गई है। धरण संहिता के अनुसार सांभवी, खेचड़ी, ब्राह्मणी और योनि मुद्रा की स्थूल ध्यान की साधना सुख का लाभ साधक को होता है। शांभवी मुद्रा में ध्यान यज्ञ समाधि की साधना से दिव्य रूप दर्शन का आनंद मिलता है। नाड़ी, शरीर में विद्यमान शक्ति स्रोत। मनुष्य देह में 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं। उनमें 28 प्रमुख है, जिनमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना प्रमुख है। तीनों में रक्तवर्ण सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ है। उनके अंतर्गत ब्रह्मा नाड़ी भी मानी जाती है। षट चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध और अज्ञा चक्र सहस्त्र शरीर के उधम तत्व स्थान में होता है। योग शास्त्र में भी इन चक्रों का महत्व प्रतिपादन किया गया है। ग्रंथि, मणिपुर, अनाहत और अज्ञा चक्रों पर अपर नाम की यथाक्रम ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि है। वेदांत शास्त्र में इन्हीं को पुत्रशना, वितेशना और लोकेशना कहते हैं। सामरस्य, जीव और शिव की निजी शक्ति से मिलने की उच्चतम साधना व्यवस्था सामरस्य कही गई है। इस अवस्था में जीव शिव के समान और जीव की भक्ति शक्ति के समान हो जाती है और तांत्रिक साधना का यही कर्तव्य है।